अभी जिस थाने में हम मौजूद थे वहीं पर ये भी, क्या नाम होगा भाई साहब? मेरा नाम जहीर अब्बास एडवोकेट है। अच्छा, वकील साहब थाने में क्या करने आए थे आप? सर हमारे एक साथी हैं, इनका एक बेटा है 13-14 साल का। जी उसको हम पता लगी थी कि उसको यहाँ सिटी थाने में रख रखा है, जी। लेकिन अभी यहाँ पता चला है कि उन्होंने उसको रोज़ का थाने में भेज रखा है। जुनाइल बच्चा अभी, तो उसको अभी इन्होंने तो मना कर दिया देने से कि भाई आप वहाँ जाइए, वहाँ पता करिए। अच्छा, गलती क्या रही उसकी? गलती कुछ नहीं सर, वो तो कोचिंग सेंटर में पढ़ता है। हाँ। पुलिस गई थी वहाँ पर, तो वहाँ जो बच्चे मिले बाहर मिले, जो सबको उठा लिए वहाँ से। अच्छा, सारे बच्चों को उठा लिया। हाँ, जितने बच्चे। लेकिन जो सीसीटीवी फुटेज या मतलब वीडियो में जो चेहरे चिन्ह, हमारा कुछ उसमें ऐसा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ऐसे इन्वॉल्वमेंट हमारा होगा तो हम अपने बच्चे को खुद पेश कर देंगे सर। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, हिंसा में आपने देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे पत्थर मारते दिखाई दिए, तो क्या लगता है पत्थर मारने के लिए छोटे बच्चों को आगे कर दिया गया? नहीं सर, हमने भी फुटेज में देखा है, क्योंकि हम उस दिन कोर्ट में थे अंदर, तो हमने भी जैसे मीडिया के थ्रू, हमें क्यों नेट तो बंद हुआ पड़ा सर, तो हमने फुटेज में देखा कि हाँ बच्चे छोटे थे, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं कि किसी ने आगे करे हों। अब क्या हादसा हुआ क्या नहीं है तो वक्त बताएगा। क्या क्या पत्थरबाजी करना सही है? नहीं, किसी के लिए भी सही नहीं है। दोनों पक्षों में किसी को भी पत्थरबाजी नहीं करनी चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। बिल्कुल गलत क्या बात लगता है। है पहल किसने की? पहल का सर जैसा पता अभी हमें अब धीरे धीरे पता चल रहा है कि कांवड़ यात्रा जो आ रही थी, मतलब वो जो शोभा यात्रा थी वो कंप्लीट हो गई थी। सुबह आ गए थे शोभा यात्रा लेकर सब, जो लेडीज़ थी वो बसों में आ गई थी। जो सच्चे श्रद्धालु तो आ गए थे पहले। उसके बाद कुछ जैसा यहाँ बताते हैं कि कुछ गाड़ियों में लोग आए हैं, बड़े बड़े झंडे लगा कर आए हैं, और झंडे लगाने के बाद क्या है कि उन्होंने यहाँ पर तलवारें निकाल कर जय श्री राम के नारे, और यहाँ कोई गाँव है खेड़ला गाँव है पड़ोस में, वहाँ जैसे उन्होंने गाड़ी टर्न करी है, उनकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट हुआ है, किसी बच्चे के लगी चोट, तो वहाँ पे 10-20-50 आदमी रहते हैं हर वक्त मौजूद चाय वाय पीने के लिए। तो उन्होंने जैसे ही गाड़ी में टक्कर लगी तो उन्होंने वो गाड़ी को रुकवा लिया है। तो उनके साथ क्या है कि उनके पीछे पीछे 4-5 गाड़ी और आ रही थी, जैसे सूत्रों ने बताया, मतलब पता चला जैसा भी तफसील में जैसे हम बात की। तो उन्होंने फिर यहाँ झगड़ा कर दिया। आकर झगड़ा होने के बाद वो जो यहाँ स्थानीय लोग थे उनको उन्होंने पीट दिया है लाठी डंडों से। अच्छा, बाहर से आए लोगों ने स्थानीय लोगों को पीट दिया। उसके बाद मतलब कहाँ से कहानी आ रही है निकल कर? पता नहीं, अभी ये तो यहाँ से जो बताइए। सच्चाई लग रही है आपको इस बात में? मैं आपको बताऊं जो है, ठीक है। यहाँ जब भी शोभा यात्रा होती है, यहाँ सारे मुस्लिम भाई मिलकर पानी का इंतजाम भी करते हैं, सब चीज़ यहाँ करते हैं हर बार, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि पहाड़ियों से फायरिंग हो? लेकिन पहाड़ियों से फायरिंग हुई है, इसका तो अभी कोई किसी से गन शॉट इंजरी हुई नहीं है यहाँ पर। आप बताइए किसी को, अगर आपकी नॉलेज में किसी को गोली लगी हो सर यहाँ पर? किसी का गोली नहीं लगी। किसी के, एक पुलिस वाले को छोड़कर आप एसपी साहब की स्टेटमेंट देख ली, किसी को गोली लगी हो तो आप किसी को छर्रे भी अगर किसी को लगे हो सर, आप अभी इन्वेस्टिगेट करेंगे। अभी इन्वेस्टिगेशन विषय चल रहा है। पुलिस वाले को लगी है ना गोली? एक पुलिस वाले को गोली लगी, ये नहीं पता वो किधर से लगी है, किधर से नहीं लगी, जैसा। हाँ, एसपी साहब की स्टेटमेंट हमने देखी है, नेट बंद है तो हमने सुना था वाईफाई वगैरह से। जी जी। आप बता सकते हैं 2 मिनट क्या हुआ था? हाँ नाराज मैं नहीं आपका बच्चा भी है उसमें? पूछा नहीं कि क्या वजह रही, कहाँ था वो उस दिन? मेरा बच्चा स्कूल गया था हाँ। और मेरे पास 1:45 बजे पहुंच गया वो। मैं सो रहा था, खाना खा के दोपहर का मैं सो रहा था। उस टाइम मेरा बच्चा गया, पापा झगड़ा हो गया। हमने अपने बच्चे घर में बिल्कुल कहीं नहीं जाने दिए, अरावली कॉलोनी के सिवा और कहीं नहीं गए मेरे बच्चे। मैं दुकान करता हूँ परचून। बच्चा निर्दोष है? बिल्कुल निर्दोष है मेरा बच्चा। अगर किसी भी उसमें दोषी निकल जाए तो हम उसको खुद पेश कर देंगे। अच्छा, क्या लगता है ये छोटे छोटे बच्चे क्यों आगे किए गए पत्थरबाजी करने के लिए? कोई पत्थरबाजी किसने की, ये इस पर कोई बात करने को तैयार? इस बात का तो मुझे पता नहीं जी, कैसे मैं तो आया नहीं, मुझे पता नहीं कि मैंने तो वीडियो भी नहीं देखा। मैं इतना नेट तो बंद है उस दिन से, ना मैंने वीडियो देखा किसी, ना मेरे पास घर में टीवी है मैं मीडिया से देखूं, मुझे नहीं पता। जैसा सुन रहा हूँ सूत्रों से सुना है जैसे कि खेड़ा मोड़ पे इन्होंने नाच गाना किया है, जैसा सुना है। एक बुजुर्ग ने कुछ कहा है, जैसे उसकी गाड़ी टकराई है, एक बुजुर्ग ने उसके कहा तो उसको उसने थप्पड़ मार दिया। एक बुजुर्ग को, मतलब बाहर से कोई व्यक्ति आता है वो थप्पड़ मार देता है? वो उसने थप्पड़ मार दिया। फायरिंग तो इतनी तैयारी कहाँ से थी कि छतों से पत्थरबाजी होने लगी? मतलब तैयारी पहले छतों से कहाँ हुई थी? रोड पे वो जो वीडियो वायरल हो रही है कई सारी, वो पहले से ही कहे कि मोनू मानेसर आएगा, हम ये कर देंगे वो कर। ऐसी कोई तैयारी नहीं थी यहाँ, ऐसी कोई तैयारी नहीं थी, ना किसी की कोई प्लानिंग थी। बच्चे पता नहीं कहाँ से आ गए। बच्चे हो बाद में हुए, वो तो पहले तो 10-20-50 बताए, 10-20 बच्चे वो बताए थे लोग। बच्चे हैं वो बड़े हैं पता नहीं मुझे तो, लेकिन बाद में किधर से आ गए। पहले से प्लानिंग थी कोई? नहीं, कोई पहले से प्लानिंग नहीं थी। अगर पहले से प्लानिंग होती तो
पुलिस हमारी इतनी सुस्त नहीं होती जो पुलिस का रवैया रहा है। बिल्कुल पुलिस को ये था ही नहीं कि इतनी प्लानिंग कोई हो सकती है, क्योंकि सीआईडी हमारे छोड़ रखी है, तो सीआईडी को पता होता है अगर कोई प्लानिंग होती तो पूरी मुस्तैद होती ना पुलिस। इतनी सारी वीडियो वायरल हो रही है, सड़क पर सिलेंडर बिछाए जा रहे हैं। कहाँ आपने कहाँ देखा सर सिलेंडर? आप बताइए कौन सी वीडियो दिखाई आप मुझे? आपने वीडियो देखी? आज तक वहाँ एंकर डोल रहा है। आपने देखा यहाँ पर मेवली मोड़ पर कितनी तोड़फोड़ करी है? बाहर से लोग आए हैं जिन्होंने आपकी वो बाहर से आने वाले लोग, हाँ उन आपको गांव वालों ने, नुहू वालों ने कुछ नहीं। सुनियो मेरी बात, आप सुनिए। वो यहाँ पर मुस्लिम समुदाय की जो दुकानें थी, जो मकान थे, उनमें तोड़फोड़ उन्होंने की है। और आपने बिट्टू बजरंगी जो नाम का शख्स था फरीदाबाद से जो आया था, उसके आपने वीडियो देखी पेट्रोल पंप पे जो मेडिकल रोड पर, उस पर उन्होंने की वीडियो वायरल है कि यहाँ गाड़ी में पत्थर भरे हुए हैं और भर लो और चलो। अच्छा, हाँ, आप ये कैसे कह सकते हैं कि हिंदू संगठन पत्थर लेके आए थे आपका? वो पूरी तरह तैयार थे, जिस तरह उन्होंने धमकी दे रखी थी। ठीक है सर, उसके बाद यहाँ एक्शन का रिएक्शन हुआ होगा, हम ये नहीं पता क्या हुआ। हिंदू तैयार होके आए थे और एक्शन का रिएक्शन इधर से आप वो हथियारों के साथ, आपने वायरल वीडियो देखी, हथियारों के साथ, तलवारों के साथ सब चीज़ लेकर आए हैं सर वो सब। लाठी डंडे, पिछली बार उन्होंने बहुत उत्पात मचाया था इसी तरह से, लेकिन हर बार हम यहाँ क्या करते हैं कि उनका खूब स्वागत करते हैं, क्योंकि भाई सर हमारे यहाँ आते हैं तो मेहमान हैं। लेकिन दो लोगों ने माहौल ख़राब करा, एक कोई बिट्टू बजरंगी है फरीदाबाद कहाँ का है पता नहीं मुझे, और एक मोनू मानेसर जो वीडियो वायरल करके कहता है, तो इनकी वजह से माहौल जो है यहाँ जो हुआ होगा उसकी वजह से। अच्छा, अगर दो लोगों ने कहा तो आप पूरी यात्रा में जो लोग महिलाएं आए, बुजुर्ग आए, सब पे ऐसे हिंसा हो? नहीं, महिलाओं पर आपने स्टेटमेंट देखा है उसके मंदिर के पुजारी का? उसने कहा मंदिर पे किसी ने एक पत्थर नहीं फेंका। आप स्टेटमेंट देखिए। पुजारी जी कल हमारी वीडियो में कह रहे थे, रिपोर्टिंग की यहाँ से फायरिंग हो रही है, मंदिर के लेफ्ट साइड से फायरिंग हो रही है। हरियाणा तक जो गया है वहाँ पर रिपोर्टर, उसको इंटरव्यू देखिए वो क्या कहता है। कल मैंने जब पुजारी जी से बातचीत की, मेरे पे रिपोर्टिंग है, वो कह रहे हैं कि मंदिर के लेफ्ट साइड से फायरिंग हो रही थी। लेकिन मंदिर के ऊपर कोई फायरिंग नहीं हुई, ना ही मंदिर के ऊपर कोई पत्थर चले। मंदिर से 1-1.5 किलोमीटर बाहर कोई झगड़ा हुआ है जैसे वो बता रहे हैं, हुआ है, उसका नहीं पता उस चीज़ का कैसा है जी। सर, आपको क्या लगता है जो पूरी हिंसा का जो एक शोभा यात्रा को हिंसा का रूप दे दिया गया, पत्थरबाजी लगातार हुई, फायरिंग तक उस शोभा यात्रा को, तो बार बार हिंदुओं की शोभा यात्रा, जुलूस, रामनवमी का जुलूस, इस पे क्यों होती है पत्थरबाजी? आप थोड़ा सोचेंगे, आप थोड़ा विचार अगर आप करते हैं आप इस चीज़ पे, तो आप देखेंगे जब हमारे लोगों पे हरियाणा में जब पत्थरबाजी हो रही थी, तो उनका बार बार उनका यही विश्लेषण था कि उसके पीछे कार्यविधि क्या रही, प्लानिंग कैसे थी, क्या उन्होंने कार्यविधि करी इस चीज़ के ऊपर। लेकिन असली में जो आपकी जो बात निकल के आई है यहाँ पे, हमने यहाँ तक देखा कि जब दिल्ली में दंगे हुए तो ताहिर हुसैन आपने जैसा हम लोग जानते हैं, उन्होंने बार बार उनकी छत पर, जैसे हमने देखा कि उनकी छत पर गुलेल निकल के आती है उनकी छत पर, वो सारी चीज़ें, सारी कार्यविधि, डंडे, लोग इकट्ठे कहाँ से लोग हुए। वो बार बार वो कपिल मिश्रा की आड़ में कह रहे हैं कि वो दंगे उनकी वजह से थे। क्या था कपिल मिश्रा जी का क्या उस पर विश्लेषण था इस चीज़ को लेके। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ वहाँ पे आए, वो उनका बार बार ये कहना है कि मोनू मानेसर का वहाँ पर आगमन हुआ है, जिसकी वजह से दंगे का जो प्रतिभूतिता है, वो उसका उकसाना जिसे कहते हैं, वो मोनू मानेसर के एक व्यक्ति के कारण वहाँ पे हमले हो रहे हैं। लेकिन आप जरा थोड़ा खुद विचार करते हैं, आप बाकी सारा समाज बहुत ही होशियार आज के टाइम में सोशल मीडिया में एक्टिव है, सब कुछ जानकारी हासिल खुद रख रहा है, वो सब समझ रहा है कि क्या कार्यविधि है, क्या नहीं है, इसके पीछे सारी कार्यविधि सब कुछ समझ रहा है, वो खुद इतना समझदार हो चुका है। तो जहाँ तक ये बात आती है कि अकेला सिर्फ एक आदमी के आने की वजह से ये कोई हमला नहीं चल रहा है, ये सारी कार्यविधि हो रही है। सिर्फ मोनू मानेसर का नाम लेकर पहले से प्लानिंग जो की थी, उसको कहा जा रहा है कि अब मोनू मानेसर का नाम लो और मोनू मानेसर की वजह से दंगे हुए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। ये तो सिर्फ एक आलोचना रही है हमारे हिंदू समाज को क्या नाम है दबाने के लिए, उनको क्या प्रताड़ित करने के लिए। जहाँ तक मैं देखूँ, अगर मैं अकबर के काल से, औरंगजेब के काल से अगर मैं यहाँ तक आ चलूँ, तो पिछले 500 वर्षों में चलता आ रहा है। ये कोई नई चीज़ नहीं हुई हमारे धर्म के लिए, कोई नई चीज़ नहीं है ये पिछले 500 वर्ष से चली आ रही है। इसको उस टाइम क्या नाम किसी राजा का नाम ले लिया जाता था, आज वही नाम मोनू मानेसर को नाम दिया जा रहा है कि उसके कारण दंगे हो रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे लोग शांतिपूर्वक अपना शोभा यात्रा निकाल रहे थे, कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। लेकिन इन्होंने जानबूझ के उनका नाम अवेशना में उनका नाम लेके सारी कार्यविधि द्वारा उन्होंने इनिशिएट करी अपनी तरफ से। जो बार बार ये कहा जाता है कि हिंदू उकसाता है, हिंदू मंदिर के, मस्जिद के आगे जय श्री राम के नारे लगाता है, हिंदू हिंसा करने के लिए मजबूर करता है, तो क्या लगता है मेवात में भी हिंदुओं ने मजबूर किया? ये तो सरासर एक आलोचना वाली बात कही है। क्योंकि आप देखेंगे जब भी शुक्रवार को होता है, जब भी शुक्रवार आता है, तो पूरी एक रोड जाम कर दी जाती है, स्पेशली एक रोड जाम कर दी जाती है। जहाँ तक हिंदू संगठन ऐसा कभी नहीं करता अपनी तरफ से कि वो रोड ब्लॉक कर रहा है या कुछ कर रहा है। अगर उसको दबाने का काम किया जाएगा तो हिंदू भी एक लिमिट तक दबेगा, उसके बाद हिंदू भी नहीं दबेगा। और वो सड़कों पे नहीं,
जहाँ भी आप बोलेंगे, हरियाणा में बोलेंगे महापंचायत के लिए, वहाँ तक पहुँचेगा बिल्कुल, और बड़ी से बड़ी संख्या में पहुँचेगा कार्यविधि को निपटाने के लिए और सारे कार्यक्रम सुलझाने के लिए। आपको क्या लगता है कि जो बात बहरे की कि अब हिंदू शांत नहीं बैठेगा, फिर क्या होगा? मतलब ऐसे तो कानून व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लोगों देखिए, की जिस भी शोभा यात्रा में हिंदू शामिल हो रहे थे, वो एक हिंदुओं की परंपरा का भाग है। ठीक है, हिंदू अपनी परंपरा के हिसाब से चलता है, ना तो हिंदू किसी दूसरे धर्म को दबाता, ना ही किसी दूसरे धर्म को दिखाने के लिए कोई चीज़ करता, क्योंकि हिंदू तो सबको साथ लेके वसुदेव कुटुंबकम की नीति पे काम करता है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी भी एक हिंदू को मोहरा बना के पूरे समाज पर आघात करना है, पूरे समाज पर वार करना, ये कहीं ना कहीं एक समाज की नीति है। और वो चाहते हैं कि भाई इन्हीं के समाज के आदमी को मोहरा बनाया जाए और इन्हीं के समाज के आदमी के थ्रू इन पे मतलब आपस में भिड़ाने का काम करते हैं, जो कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ये लोग अपना रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। और हिंदू सतर्क हो चुका है, और अब हम लोग भी जो इनकी पॉलिसी है उसी पे काम करेंगे, ना किसी से दबेंगे ना किसी को दबाएंगे।